हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नजर बदलो तो नजारा बदल जाता है, सोच को बदलो तो सितारा बदल जाता है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाता है। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक और नई क्लास आपके सामने। दोस्तों आज हम लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों आज हम लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहां से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था मोगा पंजाब में। मोगा पंजाब में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन बनता है कि इनकी कर्म भूमि कौन सी थी। इनकी कर्म भूमि कौन सी थी? तो दोस्तों इनका जन्म तो मोगा पंजाब में हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि हिसार थी। इनका जन्म मोगा पंजाब में हुआ और इनकी कर्म भूमि हिसार थी। और दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन बनता है कि इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। इनको पंजाब केसरी कहा जाता है या इनको पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है या इनको पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। और दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन बनता है, इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका भी थी। इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, वो थी दोस्तों अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत। इनकी एक पत्रिका भी हुई है, वो थी अनहैप्पी इंडिया या दुखी भारत। तो दोस्तों लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा पंजाब में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि हिसार थी। और दोस्तों इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है और एक इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी अनहैप्पी इंडिया। दोस्तों ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के प्रमुख नेता थे। दोस्तों आपको पता होगा गरम दल के प्रमुख नेता थे। दोस्तों आपको पता होगा कि 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और दोस्तों उस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और दोस्तों उसमें कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। 1907 में सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन, जैसे ही सूरत देखी तो ब्रेकअप हो गया। तो दोस्तों ये दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो दोस्तों कांग्रेस दो गुटों में कब बटा था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन बनता है कि 1886 में ये आर्य समाज की शाखा हिसार लेकर आए थे। आर्य समाज की शाखा हिसार लेकर आए थे और दोस्तों इसके बाद उन्होंने इसका प्रचार और प्रसार किया था। 1886 में आर्य समाज की शाखा हिसार लेकर आए थे और इसका प्रचार और प्रसार किया था। और दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है कि 1887 में कांग्रेस की शाखा, 1886 में तो आर्य समाज की शाखा और 1887 में कांग्रेस की शाखा हिसार और रोहतक लेकर आए। हिसार और रोहतक लेकर आए। तो दोस्तों कांग्रेस की शाखा दो जगह आई थी, हिसार और रोहतक में। तो कौन लेकर आए थे? तो दोस्तों वो लाला लाजपत राय लेकर आए थे। दोस्तों आपको पता होगा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहां पर हुई थी? तो दोस्तों ये मुंबई में हुई थी। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों आपको पता है पहले इसकी स्थापना पूना में होनी थी, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, जिसके कारण इसकी स्थापना मुंबई में हुई। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इस कांग्रेस की स्थापना में 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की स्थापना में 72 लोगों ने भाग लिया था। और हरियाणा से पूछा जाए तो हरियाणा से इसमें राय बहादुर लाला मुरलीधर गए थे। राय बहादुर लाला मुरलीधर गए थे। तो दोस्तों कांग्रेस की शाखा 1887 में हिसार और रोहतक में लाला लाजपत राय लेकर आए। दोस्तों इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया।
साइमन कमीशन भारत आया था। और दोस्तों जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, इसका बहिष्कार किया था। दोस्तों आपको पता होगा 1927 में कांग्रेस का एक मद्रास अधिवेशन हुआ, मद्रास अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों इस अधिवेशन में सर्वसहमति से कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा और 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। और दोस्तों इसके बाद इसमें सैंडर्स बहिष्कार जब कर रहे थे तो सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया था, लाठी चार्ज का आदेश दे दिया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर, इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको पता होगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया तो सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया और इन लाठियों की वजह से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। और दोस्तों इसके बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और दोस्तों इसके बाद इनकी मौत का बदला, दोस्तों इनकी मौत का बदला भगत सिंह ने लिया था। दोस्तों इनकी मौत का बदला भगत सिंह ने लिया था, भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर इनकी मौत का बदला भगत सिंह ने लिया। दोस्तों भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। दोस्तों भगत सिंह कहते थे कि इस कदर वाकिफ है कलम मेरे जज्बात से, इस कदर वाकिफ है कलम मेरे जज्बात से, अगर मैं इश्क लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिखा जाता है। तो दोस्तों भगत सिंह जैसा कोई दूसरा नहीं था। तो दोस्तों भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। एक दोस्तों ये कोटेशन बहुत बार पूछी गई है जो लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। तो दोस्तों इनके अंतिम शब्द थे कि मेरे शरीर पर लगी, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। दोस्तों ये लाइन इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और दोस्तों 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, कैसी लगी आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक क्लास हम रोज यहाँ पर करते रहेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों। लव यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।